चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। श्री चंद्रशेखर मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। श्रीमती रुचि वीरा। ऐसे होते हैं साथियों असली और परिपक्व राजनेता जो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद लिखते हैं, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा संसद भवन से हटाने से आहत हूँ। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से प्रतिमा को पुनः अपने स्थान पर लगाने की मांग करता हूं। परिपक्वता आने के लिए, परिणाम आने के लिए समय चाहिए और कार्य चाहिए, संघर्ष चाहिए। तो कांसीराम साहब को भी जब 9-10 वर्ष लग गए परिणाम लाने में, तो आकाश आनंद जी को इतने कम समय में परिपक्व बता देना मेरे हिसाब से गलत होगा। कांसीराम साहब की बात है तो कांसीराम साहब मैच्योर थे इसलिए परिणाम ला पाए। मैच्योरिटी की बात कही जाए तो मैच्योरिटी तब आती है जब व्यक्ति संघर्ष करता है, और अगर वर्तमान में बहुजन समाज में कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति है तो वह चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, क्योंकि उनके संघर्ष की शुरुआत सन 2015 के आसपास हुई और उनका परिणाम, संघर्ष का परिणाम आज सबको दिखाई दे रहा है। यानी कि उन्होंने जो संघर्ष किया, कार्य किया, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और उस संघर्ष में समय भी लगा, कार्य भी लगा, और अनुभव के साथ साथ में परिपक्वता आई और परिणाम आए। यानी कि उनको भी 2015 से लेकर के 2024 में 9 से 10 वर्ष हो गए हैं। तो इस प्रकार समय के साथ में, अनुभव के साथ में परिपक्वता आती है। लेकिन आकाश आनंद जी को ना तो इतना समय हुआ है, और बहन कुमारी मायावती जी की जहाँ तक बात की जाए तो बहन कुमारी मायावती जी को भी कांसीराम साहब के जाने के बाद में काफ़ी समय मिला है लेकिन परिणाम नहीं दिखे। तो साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि राजनेता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फसली, नंबर 2 नकली, और नंबर 3 असली। असली नेता वो होते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, संघर्ष करते हैं और परिणाम लाते हैं। फसली नेता वो होते हैं साथियों जो विरासत को संभालते हैं, केवल दूसरे की मेहनत पर कटी कटाई फसल का उपभोग करते हैं, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद जी ने किया है। तो आकाश आनंद जी और बहन कुमारी मायावती जी फसली राजनेता हैं, कहना अनुचित नहीं है, बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। और नकली नेता की बात की जाए तो नकली नेता केवल अपने हितों को साधते हैं, ना उन्हें समाज से कोई मतलब है, देश से कोई मतलब है, ना बहुजन मूवमेंट से कोई मतलब है। वह केवल अपने हितों को साधते हैं, व्यक्तिगत हितों को साधते हैं।
जो कि अन्य पार्टियों में, अन्य मूवमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है बहुजन मूवमेंट से, बहुजन विचारधारा से। ऐसे नेता नकली राजनेता होते हैं। तो साथियों, आपको तय करना है और आपको विश्लेषण करना है, विचार करना है कि असली नेता आपको चुनना है, असली नेता आपको चुनना है या नकली नेता आपको चुनना है। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।